की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सर 6 महीने पूरे हो चुके हैं, 7वें महीने में आप लोग प्रवेश कर गए हैं। लगातार मांग वही है, तीनों कृषि कानून वापस करें। लेकिन सरकार ने कहीं से कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया इस पर अभी तक। चुनाव भी हो गए, किसान यूनियन के लोग गए भी बंगाल में और राज्यों में भी गए, वहाँ हराने की अपील भी की। कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि इसमें सफलता भी मिली। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव भी हो गया, वहाँ भी आपने भाजपा को पीछे ढकेला है। इसके बावजूद भी सरकार पर इसका असर नहीं दिख रहा है, क्या लगता है आपको? देखो, हम पहले दिन जब आए थे, हम डिटरमाइन होके आए थे और प्रिपेयर्ड होके आए थे कि हम ऐसे नहीं जाने वाले यहाँ से। जब तक तीनों ये काले कानून है ना, अगर हम पीछे हट गए तो उसी दिन हमें मान लो सुसाइड कर लिया, तो पीछे तो हट ही नहीं सकते। ये काले कानून ये ऐसी चीज़ है कि देखो, अगर अनलिमिटेड एक ही आदमी स्टॉक कर लेगा और वो इतना पूंजीपति है, नहीं समझ रहे, उसका घंटों के हिसाब से 100 करोड़ रुपए हर घंटे कमाता है अडानी जी, नहीं समझ रहे। और मेरे हिसाब से 75 करोड़ रुपए हर घंटे अंबानी जी कमाते हैं। वो तो जो भी फसल चाहेंगे उतनी फसल को अपनी को स्टॉक कर लेंगे। वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की उसकी पूरी चैन उन्होंने बनाई ली है, आपको पता ही पंजाब और हरियाणा में। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ हमसे 40 रुपये जाएगी ना, दालें जैसे हमसे 40 रुपये खरीदेंगे वही दालें हमको लौट के 200 रुपये किलो मिलेंगी। जैसे आलू के साथ होता है, हमसे 5 रुपये किलो लेंगे और बिकेगा 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। तो ये तो हम देखो जनता के साथ में, हम अपने लिए भी तो बैठे हैं, हम अपने फ़ायदा के लिए तो हैं ही कि हमें MSP की गारंटी दो, लेकिन हम इस जनता को भी नहीं मरने देना चाहते, जो 134 करोड़ जनता है ना पीछे, नहीं समझ रहे। ये 6 महीने से आप धरने पर हैं। 6 महीने में खाद्य सामग्री जैसे तेल, चावल, दाल, आटा, सारी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल और डीजल भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। तो क्या लगता है कि किसान, एक तरफ तो किसान की मांग सुनने को सरकार तैयार नहीं, और इसी धरना के आड़ में लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप लोग की नज़र है कि नहीं? यही तो नज़र तो यही है ना कि हमारी लागत जब से मोदी जी आए 7 साल में दुगनी लागत हो गई है, और रेट आधा कर दिया है, जस्ट आधा रेट फसलों का। जो हमारी 4000 रुपये धान बिकती थी वो 2000 रुपये के नीचे बिकती है, वो 1800-1700 ऐसे, जो मनमोहन जी के टाइम पे चलती थी। और अब जो चल रहा है, नहीं समझ रहे, और लागत दोगुनी तिगनी हो गई है। बिजली तो देखो 700 रुपये, 600-700 रुपये बिल आता था, और अब वही 1800, 2000, 2100-2200 बिल आ रहा है। खाद की देखो आपके सामने ही 700 रुपये अभी बढ़ाए थे DAP पे। और जो भी चीज़ खाद में तो सब्सिडी सरकार ने दे दिया 1200 का, कीमत वो सब्सिडी ऐसा है, वो बहकाया जा रहा है जैसे गैस सिलेंडर में दिया था, पहले दाना डालेंगे, चुनाव तक के लिए ये स्थगित किया है न, जैसे बिल को स्थगित किया है ना इन्होंने 1.5 साल के लिए जो बोल रहे थे। ऐसे ही खाद की जो कीमत है उसको रेट पड़ गया, सब काम हो गया। ये तो बहुत तैयारी थे अगर हम शोर न मचाएं तो। ये केवल यूपी का चुनाव तक के लिए रुक रहे हैं। और रही बात बंगाल की और प्रदेशों की, तो हमने बंगाल को ही चैलेंज इन्होंने किया था हमने, और हमारे जो नेता गए थे बंगाल ही गए थे, और बंगाल जाके ही हरा के आए हैं। और हम स्टेट में किसी में गए नहीं थे, नहीं तो हम आसाम को भी छीन लाते इनसे, नहीं समझ रहे। केरल और लग रहा है चूक हो गई, आसाम भी जाना चाहिए। हाँ, आसाम जाना चाहिए था। पीछे महसूस हो रहा है कि आसाम भी इन्हें हरा के लाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ कांग्रेस फाइट में आ गई थी, और फाइट में आने के बाद में 10-15 सीट का ही तो अंतर रह गया है। 10-15 सीट उधर से काट दो, उधर को बढ़ा दो, वो हम छीन सकते थे इनसे, लेकिन चलो वो छूट गया, कोई बात नहीं। और तो स्टेटों में ये है 2022 अभी है आपके सामने। हाँ, 22 में तो पक्का बदला लेंगे इनसे, नहीं समझ रहे। हम देखो, 1 मिनट सुनो ना, इन पर टैक्स कलेक्शन आ नहीं रहा, इन पर कोई चीज़ आ नहीं रहा, इन पर इंडस्ट्री चल नहीं पा रही, इस पर किसान खुश नहीं है, वो क्या नाम है, वो व्यापारी खुश नहीं है, कोई मजदूर खुश नहीं है, कोई भी तो कोई किसी वर्ग को पकड़ लो, जो वो है नया यूथ है, युवा है, जो आ रहा है नौकरी के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है, या वो आतुर है नौकरी करने के लिए, उसके लिए नौकरी नहीं है। तो किसी चीज़ के लिए कोई ट्विटर पे तो बोलता है कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। नहीं, अब कुछ नहीं आएगा। अब तो जो था ना वो पुराना जमाना था, नहीं समझ रहे, जब पहले की बात है। अब तुम देखो, मन की बात देख रहे हैं, कभी तो 2-2 लाख और 1-1 करोड़ भी उसको देखते थे डायरेक्ट। अब के 2000 लोगों ने देखा है, 2050 लोगों ने मात्र मन की बात। पिछले संडे को आप देख लो कितनी गिरावट आई है। पहले 2-2 लाख एक टाइम में देखते थे मन की बात को ही, उस पे तुम्हारे लाइव पे, फेसबुक पे, अपने मोबाइल पे, लेकिन अब 2021-50 आए बस लोगों ने देखा है लाइव। तो इतना अंतर आ गया, इतना ग्राफ देखो धीरे धीरे ही गिरता है, कोई चीज़ उठ गया। लेकिन मीडिया कह रही है कि अभी भी 40% लोग जो है मोदी जी को ही चाह रहे हैं। अरे वो तो उनके मनगढ़ंत कहानी है, वो तो खुद अपने आप, मीडिया ही उसी का है, नहीं समझे। जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, अडानी अंबानी के, उन्हीं का मीडिया है। अब मीडिया वो तो क्या करेगा, और चैनल ही उन्हीं के, तो वो क्या बोलेंगे, क्या वो उसको डाउन थोड़ी दिखाएंगे। वो तो ये हार भी जाएगा तब भी यूँ कहेंगे जीता यही है, समझ रहे हैं ना।
वो प्री पोल सर्वे हो, पोस्ट पोल तो सर्वे आप हो, उत्तर प्रदेश के हैं और सामाजिक आदमी, आप लोग सब में उठते बैठते हैं, आपका संगठन भी है। आपको घूमने फिरने के बाद ये लगता है कि लोगों ने मन बना लिया कि अगर किसान की नहीं सुनी गई तो 22 में रवानगी कर देंगे? नहीं, देखो, अगर किसान अगर अब नहीं सचेता, अगर उसको चेतना नहीं आई तो किसान तो खुद बर्बाद हो जाएगा भाई, बिक जाएगा किसान। इनकी तो 1 महीने की कमाई है, ये 1 महीने में इतनी कमाई है अडानी अंबानी की, वो पूरा जिला का जिला खेत खरीद लेंगे। और कितने ज़िले हैं हमारे? 75 ज़िले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कितने महीने लग रहे हैं? 75 महीने। 75 महीने का मतलब 3 साल में तो वो पूरा उत्तर प्रदेश ही खरीद के मार देंगे। ये अगर नहीं सोचा तो उसको यहाँ वो किसान नहीं रहेगा, फिर वो मजदूर वर्ग में आ जाएगा वो। अगर किसान नहीं सचेत, उसको चेतना आई और जागा नहीं और हमारे साथ उसने वोट मतलब ये तैयार नहीं हुआ वोट डालने को, तो वो खुद ही भुगतेगा। अगर जातिवाद और धर्मवाद पे अब भी चला तो अब उसके लिए टाइम नहीं है। नेताओं पर टाइम है लेकिन किसान पे बिल्कुल भी 1 इंच का टाइम नहीं है, क्योंकि जो फसलों के जो लागत है वो दोगुनी होती जा रही है, रेट आधे होते जा रहे हैं। तो कब तक बचेगा बताओ? कब तक भैंस बेच के, गाय बेच के या दूध बेच के काम चलाएगा अपने बच्चों का? बच्चों के पेट को भी खाली रखता है, अपने पेट को भी खाली रखता है किसान। एक ही छाक खाता है केवल देश की सेवा के लिए। और ये क्या कर रहे हैं कि जीएसटी सब उसी से ले रहे हैं। डीजल बढ़ेगा तो उसी पे बढ़ेगा, या डीजल बढ़ेगा मान लो तो किस पे बढ़ेगा बताओ? पेट्रोल बढ़ेगा तो किस पे बढ़ेगा भाई? यहाँ तो जितने पूंजीपति हैं सब पे या तो सीएनजी है, नहीं समझ रहे, या ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें डीजल का तो बगैर डीजल के उपाय ही नहीं है। हाँ, उस पर तो ऑप्शन कोई है नहीं। यहाँ तो बैटरी वाली भी आ गई, अब सीएनजी आ गया, नहीं समझ रहे, उन पर ऑप्शन कई हैं, गैस की भी आ रही गाड़ी है उस पर। लेकिन किसान पे तो डीजल पेट्रोल के अलावा उसी गैस सिलेंडर को यूज करता है। यहाँ गैस सिलेंडर भी आईजीएल का है, समझ रहे हैं? तो यहाँ तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का वो है, वो तो आधे रेट पे है, उसकी किसान की हर चीज़ दोगुने रेट की है। वो जो स्टील लेने जाएगा, मार्केट में लेने जाएगा, तो वो भी चेक तो वो देता नहीं है। कुल मिला के ये समझा जाए कि किसानों के लिए चुनौती रहेगा 2022। बिल्कुल पक्का चुनौती रहेगा, और चुनौती हमने अभी स्वीकार भी की थी। देखो, जिला पंचायत में इसको हरा दिया है। जहाँ जहाँ इसके ही एमएलए 7 एमएलए एक ज़िले में थे, वहाँ 7 वो नहीं जीत पाए अपने, जो हमारे जिला पंचायत पार्षद होते हैं वो नहीं जिता पाए जिला पंचायत सदस्य को। 7 जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते, जबकि 7 एमएलए हैं, उसके 8वां एमपी भी है, राज्यसभा के भी हैं, समझ रहे हैं? अब जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में केवल इसके 7 या 8 वो आए हैं, पार्षद आए हैं, जबकि 49 हैं। और फिर उसके बाद में ये देख लो कि इतने ही वो एमएलए हैं, अपने एमएलए को एक भी नहीं जिता पाया, जबकि उसके वार्ड में 8-10 आ रहे थे, एक जिता पाया है। तो आप समझ लो उसका रिजल्ट यही निकलता है, गुणा भाग होती चली जाती है ना। जब विलेज सरपंच कहा जा रहा है कि योगी जी सतर्क हो चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं डैमेज नहीं, अब देखो, डैमेज कंट्रोल कितना भी कर लो, वो निकल चुकी है बात। और ये उनसे एग्रीमेंट जो इन्होंने कर लिया है ऊपर जो अडानी अंबानी से, वो ये काट नहीं सकते ये तीनों बिलों को, और हम इनको वोट दे नहीं सकते। कुछ चैनल ऐसे हैं जिसने मतलब इस पार्टी को जिताने का ठेका लिया है, और उसने किसानों के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे को छोड़कर चुनाव करीब आते आते हिंदू मुस्लिम करना शुरू करेगी। और वो शुरू हुआ है आपके यहाँ अलीगढ़ से। फिर कल से आपने कोई न्यूज़ सुना होगा जहाँ बारात चढ़ने में रोका गया था, मस्जिद के पास बज रहा था ढोल बाजा, जो भी नूरपुर गांव है, मेरे गांव से 4 किलोमीटर लगातार उसको चलाया जा रहा है, और उससे कैराना को जोड़ा जा रहा है, उससे बुलंदशहर को जोड़ा जा रहा है। ऐसा देखो कुछ नहीं है। मैं रात ही गांव से ही आया हूं, अब फिर उसके बाद में अभी भी गांव से मैंने मैसेज लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना बारात को किसी ने रोका, ये तो ज़बरदस्ती बीजेपी वाले तूल देते जा रहे हैं उसको। और उनसे मैंने पता भी किया है, जिनकी बारात रोकी गई थी ना, कि बारात को रोका था कि क्या किया था, कि नहीं जी कोई ऐसा तो रोका तो था नहीं, लेकिन कुछ कमेंट्स कर रहे थे, ये कर रहे थे। और ये तो देखो, 1 मिनट सुनो, कभी कुछ ना कुछ बहाना लेके धर्म का और जाति का तो ये करते ही हैं। और पहले से इनकी राजनीति वहीं से बेस है, नहीं समझ रहे। इनकी नींव जो अलीगढ़ में एक बड़ी घटना घटी शराब की, 100 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन उसी बीच एक नया समाचार चलाया गया, एक जूही खान नाम की मुस्लिम नर्स जो है, वो इंजेक्शन जो दे रही है, वो सब भर के सिरिंज फेंक रही है और इंजेक्शन सांकेतिक दे रही है। उसको भी इन लोगों ने 5, 7, 8 घंटे तक चलाया न्यूज़। लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं इन लोग सेटिंग कर रहे हैं कि माहौल को थोड़ा सा चेंज करते रहो। अगर कहीं देखो, इनका जो बेस है ना, इनका तो बेस है ही कास्टिज्म और उसके धर्म पे ही है। कहीं ये उसको पटेल को बघेल को लड़ाएंगे, कहीं जाके कहीं जाट को मुस्लिम को लड़ाएंगे, कहीं जाके क्या नाम है पटेल को और उसको दूसरा जो होता है उसको लड़ा देंगे, दूसरी कास्ट को जो भी ज़्यादा होगी, कहीं मराठा को और नॉन मराठा को लड़ा देंगे। इनका तो बेस है ये, देखो ये बनाते हैं। अगर इसमें फिर पब्लिक फंसी ना इस जाल में, तो उनके लिए खुद ही देखो कटोरा हाथ में आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये तो चीज़ चलती रहती है, ये समाज है, नहीं समझ रहे, कोई किसको
उसको रोक रहा है। एक बात बताओ, जहाँ ठाकुर बाहुल्य है, कहीं जाट बाहुल्य है, वहाँ भी दलितों की बारातों को खूब कितनी बार रोका गया, हज़ारों बार रोका गया है। ये तो एक घटना हो गई, चलो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं हर बरादरी में, वो हर धर्म में, हर जाति में है, और उसको इतना इशू बना के या ये बना के तो वो तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। अब बात ये फिर वही करेंगे, बेमतलब की बातें हैं ये। अब खाने कमाने की या कोई डेवलपमेंट की, जीडीपी की कोई ऐसी बात करे ना, स्कूल की, कॉलेजों की बनाने की, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, किसान का मुद्दे को। अब किसान के मुद्दे पे जाएंगे नहीं, डाइवर्ट करके कहीं और ले जाएंगे, तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और देखो करेंगे तो इनका भूतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे छोड़ देंगे ना, हम नहीं समझ रहे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और वो जवाब भी दे रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि जी आ जाओ, जिसको मना किया है उस लड़के को पकड़ो, जेल भेजो। भाई उन्होंने कह दिया है ना, मुस्लिमों ने, सबने कह दिया है भाई, जो पहचान लो, गांव के ही लोग हैं जिनकी ने बारात रोकी है, जितनी 2 हो, 3 हो, 4 हो, भेजो, जेल भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। असामाजिक तो देखो सब जगह हो जाते हैं। अब क्या आप सोच रहे हो कि अब मुसलमानों में कभी सब में होते हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। लेकिन उसको मोड़ने का कला मीडिया के जरिए जो करवाया जाए। अरे 100 चीज़ मैं बता दूं, जो उन्होंने हाई कास्ट के लोगों ने उनकी एससी की बारातों को रोका है, नहीं समझ रहे, चढ़ने नहीं दिया गया, घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने देते। वो तो ये वैसे एक जस्टिस ये कर रहे हैं अपना, जो भी भड़का सकते हैं ये, लेकिन उसका फ़ायदा होने वाला है। चुनाव मतलब किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर होगा, ये लग रहा है। बस बस उसी पे होगा, डाइवर्ट करके हम वहीं ले जाएंगे चुनाव को। हम इनको भटकने नहीं देंगे, जो विपक्ष है हमारा, और विपक्ष को भी उसको वोट दिया जाएगा जो एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की गारंटी लगाएगा, एमएसपी की गारंटी देगा। काले कानून तो चलो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, तो यही रद्द करेगी, इसमें तो अभी टाइम है। ये नहीं कर रहे तो इनको पता चल जाएगा, यूपी में रिजल्ट दे देंगे इन्हें, बदलने तो इन्हें पड़ेंगे ही हर हाल में। और रही बात उसकी, तो उसमें भी हम देख लेते हैं, 2 अक्टूबर तक का थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि कौन सी पार्टी हमारा एमएसपी की गारंटी देगी, फसलों को वाजिब रेट देगी और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लगाएगी, उसी को वोट करेंगे। ये ऐसे नहीं, शर्तों के साथ होगा, शर्तों के साथ। अब ये ऐसे खुला हुआ नहीं रहेगा। 75 साल से बहुत खुला छोड़ रखा है, और फिर खुला छोड़ दिया तो फिर हम वहीं सड़क पर ही रहेंगे। अगर हमने बेशर्त भी किसी को समर्थन दिया ना, फिर हम सड़क पर ही रहेंगे। उसका फ़ायदा क्या है फिर हमें? भाई हम अगर आपके देंगे तो हम पूछेंगे, पहले पता करेंगे गन्ने का क्या रेट होगा, गेहूं का क्या रेट होगा, मक्का का क्या रेट होगा, और उसकी गारंटी भी होगी, तुम्हें ही को खरीदना पड़ेगा। आलू का क्या रेट होगा, दूध भी है, सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे 2 अक्टूबर तक बना लेंगे अपना, वो जो हम बना रहे हैं ना, लगे हुए हैं उस पर, अपना हम ये क्राइटेरिया बनाकर पूरा फोकस करके तभी इनको वोट देंगे। ऐसे नहीं देने वाले कि वो हमारी जाति का, वो बरादरी का, वो धर्म का है, ना ना ना, ऐसे नहीं। किसानों ने मन बना लिया है कि हम सब कुछ बना के और राजनीतिक दलों के पाले में गेंद डाल देंगे। जो आओगे आगे उसी वही पाओगे। जो देगा कैसे देगा, रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बता दे। कहीं ऐसे ना हो बीजेपी की तरह घुमा घुमा के तू हमसे ले, तो घुमा घुमा के भी हमें नहीं देना। कहीं पता चली कि हमें उधर एक तरफ दे दिया 2000 रुपये और उसने डीजल इतना बढ़ा दिया, समझ रहे हैं, डीजल के 2 गुने रेट कर दिए, या वो कहीं भी दे रहा है, हाँ, और जहाँ दे रहा है 10 रुपये तो उसकी जगह पे हम पे 40 रुपये ले रहा है, घुमा घुमा पे खाद बढ़ा दिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए। ऐसे नहीं होगा। उनसे सोर्स ऑफ इनकम भी पूछा जाएगा, रेवेन्यू भी पूछा जाएगा कि कहाँ से लेगा। ये हाँ तो कर देगा, कोई भी हाँ कर देगा तो, लेकिन हमें पैसे और बता देने कि कहाँ से आएंगे। कुल मिलाकर कम्प्लीटली रोड मैप तैयार हो चुका है और किसानों ने एक खाका तैयार करना शुरू कर दिया है, और जो भी आने वाला चुनाव होगा उसमें किसान रोड मैप बनाकर रेडी रहेंगे। उसी मुद्दे और उसी इशू पर चुनाव कराने की बात किसान कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि राजनीतिक दलों को भी उनके नीयत, उनकी नीति, उनके कार्यक्रम का भी खुलासा उसी चुनाव में हो जाएगा।